नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट और लॉस की अगली क्लास। लाभ हानि की 2 क्लासें हो चुकी हैं। एसएससी जीडी में जिस टाइप के क्वेश्चन अब तक आए हैं और जो आगे आने की संभावना है उस टाइप के हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। देखिए, लगातार फोकस करा रहे हैं कि अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है, देखिए जैसा कि हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं वो ये है कि प्रतिशत लाभ बराबर SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो लाभ की वैल्यू होती है वो होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये लाभ हो गया, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। और प्रतिशत हानि की अगर बात करें, लॉस प्रतिशत की, तो ये होता है CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या होता है? हानि। क्यों? क्योंकि देखो, जब CP अधिक होगा तो क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। और CP जब कम होगा तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की बाजारू कीमत पर 30% और 40% की 2 क्रमागत छूटें देता है। तो बताइए ये छूटें अकेले किसके बराबर हैं? कितने परसेंट के बराबर हैं? तो देखिए क्वेश्चन है, इसने कहा कि 30% और 40% की 2 छूटें दी। हमसे पूछा है कि ये अकेले कितने के बराबर हैं। तो देखिए इसके तरीका आप देखिए, पहला आप अगर देखें तो हम मान लेते हैं कि जो 100 रुपये की चीज़ थी उस पर कितने की छूट दे दी? 30 की। तो बची कितने की? 70 की। ठीक है, और 100 रुपये की चीज़ थी, इस पर कितने की छूट दे दी? 40 की। तो बची कितने की? 60 की। ठीक, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ये जो कि 100 गुणा 1 100, यानी जो 100 की चीज़ थी वो 6 सत्ते 42, 42 की बची। यानी जो 100 की चीज़ थी वो कितने की बची? 42 की। इसका मतलब छूट कितने की मिल गई? तो 100 में से अगर 42 करना है तो कितना बचेगा? 58%। यानी जो टोटल छूट हुई 40% और 30% और 40% की अगर छूट क्रमागत लगाएं तो कितने परसेंट के बराबर आता है? 58%। ठीक है ना। देखो अगर हम इसका दूसरा तरीका देखें तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे देखिए 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, पहली उसने 30% की छूट दे दी। इसका मतलब कितने की बची? 70 की। ठीक, अब 70 पे कितने परसेंट की छूट दी है? 40% की। तो 70 का 40% कितना होता है? 28। अब 70 में से अगर 28 घटा दें, 70 में से 28 घटा दें तो बचेगी कितने की? 42 रुपये की। ठीक है, तो देखो कितनी छूटें आ गई? 2 छूटें आ गई। अब देखो 100 रुपये की चीज़ बची कितने की? 42 की। इसका मतलब कितने की टोटल छूट मिल गई? टोटल मिल गई 58 की छूट। यानी 100 माइनस 42 बराबर 58। ये 58% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें तो एक फार्मूला और होता है, वो अगर फार्मूले से आप चाहो तो फार्मूला ये है A प्लस B प्लस AB बट्टे 100, इसके बराबर होगा टोटल। ठीक है, अब देखो इसमें अगर आप लगाओ तो A की वैल्यू कितनी है? 30%। माइनस का 30 है, क्योंकि क्या हो रहा है? कमी हो रही है। -40 प्लस -30 गुणा -40 बट्टे 100, ये होगा। इसको सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये देखिए कितना हुआ? -70 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस बजेगा 4 तिया 12। ठीक, अगर 70 में से 12 घटाएं तो माइनस का 58 ये आया। यानी माइनस के 58% के बराबर क्या आ गई? छूट। जो माइनस का मतलब है छूट है। ठीक है ना, तो हमारे कितने के बराबर आ गई छूट? 58% के बराबर। ठीक, अब देखिए इनमें से जो सबसे बेस्ट तरीका है वो बेस्ट तरीका है ये। वो क्यों है? क्योंकि अब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अब देखिए अगला क्वेश्चन है
कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10%, 20% और 30% की क्रमागत छूटें देता है। 10%, 20% और 30% की क्रमागत छूटें देता है। तो ये एक ही छूट के बराबर कितनी होगी, यानी अगर इन तीनों के बराबर एक ही छूट देना चाहे वो कितने की होगी, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन में देखूं तो देखो से पहला तरीका ये है जो मैंने बताया कि जो सबसे अच्छा तरीका है कि 100 से अगर 10% की छूट दे दी तो बची कितने की, 90 की। फिर 100 पर कितने की छूट दी, 20% की, तो बची कितने की, 80 की। फिर 100 पर अगर 30 की छूट दी तो बची कितने की, 70 की। ये हुआ ना। अब यहाँ से देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो काट दिए, ठीक है। इनका गुणा करो तो ये हो गया 1000 और इधर 9 8 72 गुणा 7, 8 9 72 गुणा 7, यानी जो 1000 की चीज़ थी वो कितने की बची, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 7 7 49 और 1 50, यानी 504 की बची। 1000 की चीज़ कितने की बची, 504 की। इसका मतलब हुआ कि कितने रुपए की छूट दे दी गई उसको, 496 रुपए की। 496 रुपए की छूट दे दी, घटा दो 1000 में से, ये 504, 496 आया, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत की बात करें अगर प्रतिशत की, तो अगर 1000 रुपये पर कितनी है, 496, तो अगर 100 पर निकालें तो 10 का भाग दे दें, यानी कितनी आ जाएगी, 49.6%, यानी जो इसकी टोटल छूट होगी इन तीनों के बराबर वो कितनी होगी, 49.6% की। इन तीनों के बराबर कितने की आ जाएगी, 49.6% की। अब देखिए अगर इसको आप फॉर्मूले से करो, इससे a + b + ab बट्टे 100 से, देखिए आपके पास केवल कितनी छूटें हैं, दो का ही तो फॉर्मूला है, और आपके पास छूटें कितनी दी हैं, 3। इसका मतलब है कि आपको ये फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। पहले 2 करके सॉल्व कर लो, उसके बाद जो वैल्यू आए उसको तीसरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, लंबा पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये तरीका आपका सबसे सही है। तीसरा तरीका से अगर करना चाहो तो वो भी ठीक है कि 100 की चीज़ पहले बची 90 में, फिर 90 पे 20% की छूट ली तो कितने की हो गई, 18 रुपये की छूट चली गई, 18 की छूट लेके कितने की बची, 72 की, ठीक है। फिर 72 पर 30% की अगर छूट दें तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 21.6 की छूट गई, है ना। तो कितने की बची, 50.4 की बची। अब इन दोनों का अंतर ले लो तो कितने की आ जाएगी, 49.6% की। अब देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा घुमाया जाता है, ठीक है। कैसे घुमाया जाता है, अब जैसे देख लीजिए अगर ये क्वेश्चन में क्या कहता है, देखते हैं, देखो क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में ये कहता है कि जैसे आपको 3 छूटें दे देगा, 3 छूटें, जैसे इसने ये कह दिया कि 20%, 30% और 40%। एक दुकानदार कहता है कि 20%, 30% और 40% की 3 छूट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब एक दुकानदार अपनी वस्तु को 2 तरीके से बेचता है। एक कहता है कि वो 20%, 30% और 40% इनकी एक क्रमागत छूट देता है, 20% की, 30% की और 40% की क्या देता है, क्रमागत छूट देता है। और एक और ऑफर ये देता है कि या तो आप ये वाली छूट ले लो या फिर ये ले लो कि एक में एक सिंगल छूट 68% की दे दूंगा, है ना। तो हमसे पूछता है कि अगर कोई कस्टमर गया है तो उसके लिए कौन सी छूट लेना बेस्ट होगा, ये वाली या ये वाली, ये पूछ लेता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसमें देखें तो उसने 20, 30 और 40 की 3 छूटें दी हैं। तो अगर 100 पे 20% की छूट दें तो बची कितने की होगी, 80 की। फिर 100 पर अगर 30% की छूट दें तो बची कितने की होगी, 70 की। अगर 100 पर 40 की छूट दें तो बची कितने की, 60। ये 3 छूट हो गई। अब आप देखो इक्विवेलेंट कितने के आया, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इनका गुणा करें तो कितना आएगा, 1000। इधर देखो 7 8 56 गुणा 6, 6 6 36, हासिल का 3, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी जो 1000 की चीज़ थी वो कितने की बची, 336 की। इसका मतलब उसको जो छूट मिल गई वो कितने की मिल गई, इसमें से इसे घटा दो तो 4 और 7 में से, अच्छा ये देखो 10, 9 में से 3 गए, 9 में से 3 गए 6,
66.4 हो गया, ठीक है। देखो मतलब 664 हो गया, और अगर 100 पर देखें तो कितना हो जाएगा 66.4, यानी ये जो तीनों छूट हैं ये किसके बराबर हैं, 66.4% के बराबर हैं। और एक अकेली जो छूट मिल रही है वो कितने की मिल रही है, 68% की। अब बताओ अकेली छूट ज़्यादा बढ़िया है या तीन ये छूट ज़्यादा बढ़िया है? ये अकेली छूट ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये 100 रुपये की चीज़ 68 की छूट मिल जाएगी, तो कितने की पड़ेगी, 32 रुपये की केवल, है ना। और ये कितने की पड़ेगी, 33.6 की पड़ेगी, ठीक है। तो कौन सी वाली छूट बढ़िया है, ये छूट बढ़िया है। इस टाइप का भी क्वेश्चन एसएससी में बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा उतनी ही वस्तुएं 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। ये कह रहा है कि 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और उतनी ही 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, उतनी ही 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है तथा उन्हें 5 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। ये तो सीपी है, कॉस्ट प्राइस। एसपी क्या है, 5 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, ये है। तो उसने कहा है कि दुकानदार को होने वाले प्रतिशत लाभ की गणना करो, दुकानदार को होने वाले प्रतिशत लाभ की गणना करो। अब देखिए, अगर आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल कराया था, लास्ट टर्म जो कराया था वो यही था पिछली क्लास में। देखो इधर क्या लिखते हैं, रुपए, इधर क्या लिखते हैं, बस यही तो होता है। इधर रुपए लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं, वस्तु। देखो 3 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी, 2, और बाद में नहीं 2 रुपये में 3 खरीदी, सॉरी 2 रुपये में कितनी खरीदी है, 3, और बाद में 3 रुपये में 2 खरीदी है। अब ये कह रहा है देखो उतनी ही वस्तुएं, उतनी ही वस्तुएं, इसका मतलब ये संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर हम समान करें तो यहाँ पर कितने का गुणा कर दें, 2 का, और यहाँ पर कितने का, 3। तो यहाँ अगर 2 का करें तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी 4 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदनी, 6। ये देखो 6 वस्तुएं कितने में खरीदी हैं, 9 रुपये में। इसका मतलब टोटल उसने 12 वस्तुएं 13 रुपये में खरीदी। ये चीज़ आई समझ में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सीपी, ठीक। एसपी क्या कहा है उसने कि 5 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, ये एसपी आ गया। तो इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा। जब इन दोनों का गुणा होगा तो ये कितना आया, 65, 13 पंजे 65, इन दोनों का 60। इसका मतलब जो चीज़ 65 रुपये में खरीदी उसने वो कितने में बेच दी, 60 में, 60 में बेच दी। तो क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि जो सीपी है वो अधिक है किससे, एसपी से। सीपी अधिक है एसपी से, तो लॉस हो गया। और लॉस की अगर बात करें तो 65 की चीज़ 60 में गई, इसका मतलब कितने का लॉस हो गया, 5 रुपये का, 5 रुपये का। सीपी कितना है, 65 गुणा 100, इसको सॉल्व कर दो, 5 से ये 13 बार, आंसर आएगा 100/13, यानी 13 7 91, 9/13%। जो हानि हुई वो कितने परसेंट की हो गई, 7 सही 9/13% की। अब आप देखिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इसमें आपको वस्तुएं बराबर करनी पड़ेंगी। उसने कहा है उतनी ही वस्तुएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वस्तुएं बराबर करनी पड़ेंगी। अगर वस्तुएं बराबर नहीं की तो हमारा जो है क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाते हैं, थोड़ा सा घुमाते कैसे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले इसने क्या कहा था कि उतनी ही वस्तुएं हैं, अब कह रहा है कि इन वस्तुओं को 2:3 में मिला दिया जाता है। कितने में मिला दिया जाता है, 2:3 में। इसका मतलब है कि ये वाली वस्तुएं 2 ले लो आप और ये वाली कितनी, 3, ठीक है। अब देखो यहां तक तो प्रोसेस सेम ही रहेगा आपका। क्या करना है कि 2 रुपये में 3 थी और 3 रुपये में 2, तो हमने पहले क्या किया, दोनों की संख्या कर ली बराबर, यानी ये वाली संख्या ये आई है और ये वाली संख्या ये आई है, ये बराबर कर ली। इसके बाद अब दूसरे क्वेश्चन की प्रोसेस
शुरू होती है। वो प्रोसेस क्या शुरू होती है, देखो यहाँ तक तो रहेगा ही आपका, ये चीज़ तो समझ में आई है ना। अब इसने कहा कि इन वस्तुओं को 2:3 में मिलाया जाता है। इसका मतलब इसमें क्या का गुणा कर दें, 2 का, और इसमें क्या का गुणा कर दें, 3 का। तो देखो 2:3 में मिल गई है, यानी कि पहले प्रकार की 2 वस्तुएं तो दूसरे प्रकार की 3 वस्तुएं। जब यहाँ 2 का गुणा करें तो ये वाला निकल के आएगा 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। ठीक, ये वाला क्या निकल के आएगा, 6 3 18 और 3 ने 27। ठीक, इसका मतलब अगर इनको जोड़ें तो 12 18 30 वस्तुएं, 27 और 8 35, यानी 30 वस्तुएं कितने में खरीद ली, 35 रुपए में। ठीक है, 30 वस्तुएं कितने में खरीद ली, 35 रुपए में। और तो ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया, खरीदा हुआ। और बात अगर एसपी की करें तो एसपी क्या दे रहा है, 5 रुपए में 5 वस्तु, 5 रुपए में 5 वस्तु। इधर रुपया ही चलेगा और इधर क्या चलेगा, वस्तु। तो देखो अगर आप थोड़ा सा गुणा से बचना चाहें तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप गुणा कर लो। तो देखो इनका अगर गुणा करें तो 5 सत्ते 35 और 6 पंजे 30, यानी जो 35 रुपए में वस्तुएं खरीदी वो कितने में बेच दी, 30 रुपए में। ठीक, तो देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, लॉस, यानी जो सीपी है वो अधिक है किससे, एसपी से। और कितना अधिक है, 5 रुपये। 35 की खरीदी 30 की बेची, 5 अधिक है किससे, 35 से, गुणा 100। इसको सॉल्व कर दो, 5 सत्ते 35 यानी 100/7। इसको सॉल्व करें तो 13 सत्ते 91, 9/7%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कितने की हानि हुई, 13 सही 9/7% की। चलिए, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई। अगर हम भाग लगाएं इसमें तो ये देखोगा, देखो 14 सत्ते 98, 2/7%, यानी 14 सही 2/7%। ये हमारा आंसर होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 4 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदता है तथा, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक दुकानदार 4 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है ना। और इन सबको मिलाकर 3 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, ये कहा है। तो हमें होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करो। तो देखिए हमने जैसा बताया आपको कि इधर क्या लिखते हैं, रुपए, और इधर वस्तु, ये होता है। ठीक है, तो देखिए 4 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, 5, और 3 रुपए में 4, ये खरीदी है उसने। इनको क्या करें, बराबर, बराबर करने के लिए यहाँ 4 का गुणा और यहाँ पर 5 का गुणा। यहाँ 4 का करें तो 20 वस्तुएं 16 रुपए में खरीद ली, और 20 वस्तुएं कितने में खरीदी, 15 रुपए में। टोटल में आ रहे हैं तो देखो 31 रुपए में, 16 और 15, 31 रुपए में कितनी खरीदनी, 40। 31 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद ली, 40। लेकिन ये बेची कितने में, 3 रुपए में 3। ये एसपी हो गया बेचा हुआ, और ये सीपी किसका हो गया, खरीदा हुआ। ठीक है, अब देखिए इनका अगर गुणा करें तो ये कितना आया, 93, 31 थी 93, इनका गुणा करें तो 120। यानी जो चीज़ उसने 93 रुपए में खरीदी वो कितने में बेच दी, 120 रुपए में। इसका मतलब उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी एसपी अधिक है सीपी से, तो क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का हुआ, 27 रुपए का। 120 माइनस 93 कर दो, कितने का आया, 27 का। कितने पे, 93 पे, गुणा 100। ये हो गया। 3 से अगर काट दें तो ये 31 बार कट जाएगा, ये 9 बार, यानी 900/31, ये आंसर होगा, है ना। अगर इससे लगभग में देखें तो देखो 31 × 93 होते हैं, यानी लगभग में हमारा आंसर 30% आ जाएगा। लगभग में कितना होगा, 30%। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 5 रुपए में 3 की दर से अंडे खरीदता है तथा कितने रुपए में, 12 रुपए में 5 की दर से बेच देता है।
एक दुकानदार 5 रुपये में 3 की दर से अंडे खरीदता है तथा 12 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। इस प्रकार उसे कुल 143 रुपये का लाभ मिलता है। कितने रुपए का? 143 रुपये का क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है ना। तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? 143 रुपये का। तो हमसे पूछा है कि दुकानदार द्वारा खरीदे गए और बेचे गए अंडों की संख्या ज्ञात करो, है ना। और देखिए जितने खरीदे होंगे उतने ही बेचे होंगे। अब आप एक चीज़ देखो, अंडे सर्दी तो वैसे भी आ रही है ना। देखो इसने 5 रुपये में कितने अंडे खरीदे? 3, और 12 रुपये में कितने बेच दिए? 5। अब आप ये देखो कि अगर 3 अंडे खरीदे 5 बेचे तो इसमें आप प्रॉफिट या लॉस तो नहीं बता सकते। ये आप कब बता सकते हो? कि जब उसने जितनी चीज़ खरीदी उतनी ही चीज़ बेचे। इसका मतलब अगर ये दोनों कैसी होनी चाहिए? बराबर। इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर कितने का गुणा कर दें? ऊपर वाले में 5 का और नीचे वाले में 3 का। अगर यहाँ 5 का करें और यहाँ पे कितने का? 3 का। तो 5 का अगर यहाँ करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। 5 × 15 और 5 × 5 = 25। यानी 25 रुपये में कितने खरीद लिए? 15। और बेच कितने दिए? 15। 12 × 3 = 36 रुपये में। ठीक है। 15 उसने कितने रुपए में खरीदे? 25 में। यानी ये क्या है? CP और ये क्या है? SP। बेच कितने में दिए? 36 में। अब आप ये देखो, 15 टोटल 15 अंडे का व्यापार किया उसने, 15 खरीदे और 15 ही बेच दिए। यहाँ पर देखो लाभ कितने का हो गया? 11 रुपये का। 11 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है उसको कुल लाभ हुआ 143 का। इसका मतलब इस 11 को अगर 143 बनाए तो कितने गुना होगा? 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, 13 गुना होगा। तो ये जो अंडों की संख्या है ये भी क्या गुना हो जाएगी? 13 गुना। ठीक है। 15 × 3 = 45, हासिल का 4, 15 × 15 और 4 = 19। यानी उसने कुल 195 अंडों का व्यापार किया होगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन द्वारा समझिए क्या था। देखो क्वेश्चन कह रहा था कि 5 रुपये में 3 की दर से खरीद लिए और 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिए, तो उसको कुल 143 रुपये का लाभ हुआ। अब आप ये जानते हैं कि लाभ या हानि के लिए जितनी वस्तु बेची जाए उतनी ही खरीदने की कॉस्ट प्राइस लगेगा। तो यहाँ से देखें तो ये वस्तुओं की संख्या बराबर की तो यहाँ 5 का, यहाँ पे 3 का, यानी 25 रुपये में 15 खरीदे, 36 रुपये में 15 बेच दिए। तो लाभ कितने का हुआ? 11 का। टोटल व्यापार कितने अंडे का हुआ? 15 अंडे का। 15 अंडे के व्यापार में 11 रुपये उसको फायदा हुआ, लेकिन फायदा कह रहा है 143 का हुआ, यानी 13 गुना। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा? 13 गुना। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि उसने 195 अंडे खरीदे और 195 अंडे बेचे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से वस्तुएं खरीदता है तथा उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। 57 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। इस पूरे प्रोसेस में उसको 45 रुपये का लाभ हुआ। 45 रुपये का क्या हुआ? लाभ। तो कह रहा है कि खरीदने वाली या बेचने वाली वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। देखो जैसा कि अभी एक क्वेश्चन कराया हमने अंडों की संख्या वाला, सेम क्वेश्चन है। उसने कहा कि एक व्यक्ति है, उसने 34 रुपये में 8 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिया, तो उसको कुल लाभ कितने का हुआ? 45 रुपये का। हमसे पूछा है कि उसको कितनी वस्तुएं खरीदी थी और कितनी वस्तुएं बेची, उसकी गणना करो। देखो आप ये देखो, CP की अगर बात की जाए तो 34 रुपये में कितनी है? 8, और SP की बात करें तो 57 रुपये में कितनी है? 12। अब आप ये देखो, ये वस्तुएं कम हैं, ये कैसी हैं? ज़्यादा है। और ये वस्तुएं होनी कैसी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पर मैं कितने का गुणा कर दूँ? 3 का। यहाँ कितने का कर दूँ? 2 का। तो बराबर आ जाएगी। यहाँ आप 2 का करोगे तो CP आए, यहाँ आप 3 का करोगे तो CP क्या आएगा? 8 × 3 = 24 वस्तुएं, 34, 3 × 34 करो 102, 3 × 4 = 12, 3 × 3 और 1 = 10, यानी 102 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद ली? 24। यहाँ पे 2 का करें तो 12 दूनी 24 वस्तुएं, ये SP है, 57 दूनी 114,
114 रुपये में क्या कर दें, बेच दें। ठीक है, तो देखो लाभ कितने का हुआ, 12 रुपये का, 12 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, लेकिन हमें कह रहा है कि लाभ 12 का नहीं हुआ, लाभ हुआ है 45 रुपये का। अगर 12 को 45 बनाएं तो कितने गुना होगा, 12 3 36 9 0, 12 7 84, 12 5 60, यानी 3.75 गुना होगा। 3.75 गुना होगा तो ये जो अंडों की संख्या है ये भी कितने गुना हो जाएगी, 3.75, यानी 24 गुणा 3.75 अगर आप करोगे तो देखो ऐसे देखो कि 3.75 को आप क्या लिख सकते हो, 3 सही 3/4 लिख सकते हो। 0.75 को 3/4 लिखते हैं, है ना। इसको गुणा करो, 4 3 12, 4 3 12 और 3 15, 15/4 आ गया, 15/4। ठीक है, और 15/4 का 24 में गुणा कर दो, यानी 24 गुणा 15/4, 4 से काट दो 6 बार, 15 6 90, यानी जो भी वस्तुएं थी वो कितनी होंगी, 90, यानी 90 वस्तुएं खरीदी और 90 ही वस्तुएं उसने क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित कर रहा है, 50%, और उसने इस पर 10% और X% की 2 क्रमागत छूट दी। 10% और X% की 2 क्रमागत छूटें दी। ठीक है, तो हमसे पूछ, और उसने 20% का लाभ कमाया, 20% का लाभ कमाया। तो हमसे पूछा है कि जो X% है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने कराया था पिछली वीडियो में, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो देखते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है कि एक दुकानदार कितनी वस्तु पर 50% अधिक अंकित करता है, यानी अगर CP को 100 रुपये मान लिया जाए, CP को क्या मान लिया जाए, 100 रुपये। ठीक है, तो देखो MRP कितना होगा, 150 रुपये। क्यों, क्योंकि उसने 50% अधिक अंकित कर दिया, 150 रुपये होगा। ठीक है, अब यहां से देखो इसने लाभ कितने का कमाया है, 20% का। इसका मतलब 100 का अगर 20% निकालें तो कितना हो जाएगा, 20 होगा, यानी कितने में बेची होगी, 120 रुपये में। ठीक, ये चीज समझ में आई। अब यहां से देखो, यहां से इसने जो पहली छूट दी है वो कितने की दी, 10% की, और 10% की छूट कितने के बराबर होगी, 15 के। इसका मतलब ये वस्तु बची कितने की, 135 रुपये की, 135 रुपये की बची। ठीक, अब आप ये देखो यहां से इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक जो छूट दी गई वो कितने की दी गई, 15 रुपये की। 135 से कितने रुपए की छूट दी, 15 की, तभी तो ये 120 में बिकेगी। यही तो SP है, यही तो SP है, प्रॉफिट के साथ यही बिक रहा है ना। देखो दोबारा समझो, CP कितना है, 100 रुपये, 20% का लाभ होना है, यानी 120 रुपये में बेचनी है, और इसने MRP को 50% बढ़ा दिया, मतलब कितना कर दिया, 150 रुपये। पहली छूट 10% की दी, तो 150 का 10% 15 रुपये की छूट दे दी, बची कितने की, 35 रुपये की, 135 रुपये की। अब 135 की ना बेच के एक और छूट दी, और वो छूट के बाद 120 की चीज़ बची, इसका मतलब 15 रुपये की छूट दी। अब आप देखो ये जो 15 रुपये की छूट है ये कित पे मिली है, 135 पे, 15 रुपये की तो छूट मिली 135 पे। अगर गुणा 100 कर दें तो ये X% की वैल्यू आ जाएगी, यही तो है X%। ठीक है, इसे काट दो, 15 निम्मा 135, 9 से कट काटें तो 9 1 9 10, 9 1 9, 1/9%, यानी 11 सही 1/9% वैल्यू होगी किसकी, X की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारी वीडियो देखते रहिए, आपके लिए SSC GD के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, और देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर।